वार्ड 10 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दिलेश गर्स चुनावी मैदान में। जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत नावगढ़ के वार्ड 10 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दिलेश कुमार गर्स पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक दिलेश गर्स जड़ी बूटियों के जरिए विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं और लंबे समय से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। अपने चुनावी एजेंडे को लेकर दिलेश कुमार गर्स ने कहा कि वार्ड 10 कई समस्याओं से घिरा हुआ है। विकास कार्यों की रफ्तार बेहद धीमी है, जिनसे जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने वादा किया कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो वो वार्ड में विकास कार्यों को गति देने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस चुनावी जंग में कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी प्रत्याशी मैदान में हैं। दोनों दलों के उम्मीदवार अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और वार्ड 10 की बागडोर किसके हाथों में जाती है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ से शैलेंद्र बंजारे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। आज हम जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में हैं, मांग 10 में, जहां कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के साथ आज जिनका इंटरव्यू है, आज उनके साथ हम बैठे हुए हैं। हम उनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो अपने वार्ड को लेकर क्या प्लानिंग किए हैं और क्यों चुनावी मैदान पे हैं। इससे पहले वो क्या काम करते थे, क्या उनकी पढ़ाई लिखाई है, हम इन्हीं सब विषय को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। ये कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं? जी, मेरा नाम दिलेश कुमार गर्स है। मैं वार्ड 10 नगर पंचायत नवागढ़ का कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मेरा पढ़ाई 12वीं पास है और मैं काम आयुर्वेद का करता हूँ। मेरा इस तरह का आयुर्वेद है, उसको भी थोड़ा क्लियर। मेरा जड़ी बूटी की दुकान है और हम इलाज लोगों की करते हैं, वो आयुर्वेद का दुकान है मेरा। घर में है आपका कि किसी व्यवसाय परिसर में है? जी, मेरा दुकान बस स्टैंड में है। किस तरह के इलाज करते हैं? मेरे पास तो सभी प्रकार के इलाज आते हैं, जैसे चर्म रोग वाले आते हैं, नपुंसकता वाले आते हैं, बवासीर वाले आते हैं, टाइफाइड वाले आते हैं, किडनी स्टोन वाले आते हैं, पित्त की पथरी वाले आते हैं, घुटना के दर्द है, कमर दर्द है, जोड़ों के दर्द है, बहुत सारे सब आते रहते हैं। ये राजनीति का सफ़र कब से शुरू किए हैं? जी, पहले तो मैं राजनीति में ही था, उसके बाद बीच में मैं अपना आयुर्वेद में आया तो उस समय से मैं बंद कर दिया था। फिर इस साल मेरे वार्ड के जनता का कहना था कि अपने वार्ड में यार कुछ प्रतिनिधित्व का काम करो, कुछ जिम्मेदारी का काम करो, आपसे बेहतर कोई नहीं है, तो थोड़ा जवाबदारी का काम सेवा करने का मौका हमें मिला है इस साल। उतरे हैं, उतरने के लिए किसी समाज का कोई माने आपके जैसे अमूमन हर गांव में बैठक होती है और बैठक करके आपको जवाबदारी दी जाती है या कहना होता है, या व्यक्तिगत कोई लाभ है या सामाजिक कोई विशेष सेवा का भाव है? जी, इसमें व्यक्तिगत तो कोई लाभ नहीं है। हमारे वार्ड में विकास नहीं हो रहा था, जैसे सीसी रोड है, नाली है, बिजली है और आपका छतदार चबूतरा है, इन सब का विकास नहीं हो रहा था ना। और पानी का पाइपलाइन अभी तक नहीं बिछा है। तो लोगों ने बोला यार हमारा नगर पंचायत जो है नगर पंचायत जैसा लगता नहीं है, अभी भी विलेज के एरिया में आता है, तो उसको थोड़ा हट के करना चाहिए और आप अच्छे हो, आप ही कर सकते हो, ऐसा लोगों ने सुझाव दिया। तब जाके हम ऊपर काम करने के लिए सोचें। फिर साफ सफाई का मुद्दा है, साथ ही आवास की समस्या है, साथ ही साथ राशन कार्ड की समस्या, ऐसे और भी समस्याएं आपके क्षेत्र में भी होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये सब तो बहुत समस्या है। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो उनका किसी का आवास का समस्या है, किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या है, किसी को आधार कार्ड की कुछ न कुछ तो समस्या सभी का बताते हैं और सभी का समस्या हम सुनते हैं और सबका समस्या सुन के हम उसको डायरी में एक नोट करते हैं। फिर उसके बाद उसका हम आकलन करते हैं कि होना चाहिए ये काम।
आपके वार्ड में कैसे जो युवा हैं और जो परिवार हैं वो लोग पलायन वगैरह करते हैं क्या? हाँ, हमारे वार्ड के लोग भी पलायन करते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी आए हैं मतदान करने के लिए और वो लोग भी अच्छे ही हैं। उनके लिए कुछ विशेष योजना, ऐसा कुछ प्लानिंग करके रखे हों ताकि वो बाहर पलायन ना करने जाए? कुछ ऐसी ही रोजगार व्यवस्था इस वार्ड में आपके कर दें, ऐसा कुछ योजना है? अभी इस योजना में उन लोग के लिए तो जैसे दोना पत्तल का काम है और मेरे साथ में ही कम से कम 2 आदमी को तो मैं खुद रोज़गार देने का सोचता हूँ कि अपना आयुर्वेद में जड़ी बूटी का या सिखाने का, तो उसमें भी 2 आदमी का भला हो जाएगा। तो ऐसा हम उनके ये लिए जड़ी बूटी खुद बनाते हैं या खरीद के लाते हैं? जो नहीं मिलता वो जड़ी बूटी हम पंसारी की दुकान से लाते हैं और कुछ जड़ी बूटी हम उधर जंगल से भी लाते हैं और उसको फिर अपना दवाई कुछ इसके बारे में कुछ पढ़े लिखे हैं कि ऐसे पूर्वजों द्वारा आपका ज्ञान है? जी, जड़ी बूटी को तो मैं परंपरागत औषधि से मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ है। अभी दिसंबर में भोपाल वन मेला हुआ था, वहाँ हम जाके प्रशिक्षण भी ले और हमको वहाँ से प्रमाण पत्र प्राप्त भी हुआ है। जो दिलेश्वर कर्स हैं वो पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड 10 से और कांग्रेस समर्थित हैं। वो आयुर्वेदिक पे वो काम करते हैं, जड़ी बूटियों का उनका इलाज होता है और कई बीमारियों के संबंध में वो इलाज करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस वार्ड से और कौन कौन सी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं? इस वार्ड में 2 ही प्रत्याशी हैं, एक कांग्रेस प्रत्याशी से मैं हूँ और बीजेपी भाजपा से एक दूसरा है। क्या लगता है इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं? हाँ जी। क्या ऐसी टेक्निक है जिसके वजह से आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? हमारे पास टेक्निक तो कुछ नहीं है, केवल जनता का ही आशीर्वाद श्रेय प्यार है। हमने बुजुर्ग से, महिला से, नौजवान से, सभी से हमने बात किया है और लोगों की राय जाना है, तब जाके हम चुनावी मैदान में आए हैं। उसके बाद फिर कुछ हमारे जो सामाजिक हैं उन लोगों से हमने मीटिंग करके बैठक किए हैं, उन लोगों से राय शुमार लिए हैं, फिर सभी का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। हमारे इस खास कार्यक्रम में कौन बनेगा पार्षद में कई मतदाता भाई बंधु हैं, उनसे भी पूछताछ करेंगे और उनसे हाल चाल जानेंगे कि वार्ड में कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर वो चिंतित हैं और क्या इस बार वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार काम हो जाए, ऐसा करके बताएंगे। भाई अपना नाम करके बताएंगे और बताएंगे आपके वार्ड की समस्या। मेरा नाम युमन कुमार है और मैं वार्ड क्रमांक 10 का निवासी हूँ। और जैसे कि भैया ने बताया कि उनका जो है सेवा भाव है, जैसे भी है वार्ड क्रमांक 10 में जितने भी व्यक्ति हैं वो उन लोग का जो है सेवा करना है। सर उन्हें अपने मन में विचार आया और ठान लिए हैं कि इस बार पार्षद बनना है और वो चाह रहे हैं कि हमारे आसपास में साफ़ सफाई और नली का बनाना पानी निकासी के लिए और पानी टंकी का ऐसा कुछ व्यवस्था बनाएंगे, ऐसे कर सोचे हैं। तो ज़रूर भैया करेंगे अच्छे से और लायक को ही वोट देंगे और लायक हैं और अच्छा करेंगे, ऐसा भरोसा है। धन्यवाद। हमारे 7 प्रत्याशी हैं, उनसे फिर से बातचीत करेंगे प्रत्याशी से और उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वार्ड में कितने मतदाता भाई बंधु हैं, कौन कौन से समाज से हैं। जी, हमारे वार्ड में 454 मतदाता हैं। इसमें 10 जाति हैं हमारे वार्ड में। धोबी जाति हैं, साहू जाति हैं, श्रीवास जाति हैं। आपके जात के कितने लोग हैं? हमारे 135 वोट हैं। कहीं ना कहीं आपको 135 वोट प्लस हो रहा है मतलब? हाँ जी, 135 वोट प्लस हो रहा है। उसके बाद अदर समाज से भी हमको सपोर्ट है, क्योंकि शिक्षा विकास के बारे में बात करते हैं, विकास के मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो सभी का समर्थन मिलता है। हर साल वैसे कांग्रेस नगर पंचायत को लेकर घोषणा पत्र तैयार करती है। पिछले पंचवर्षीय साल का भी घोषणा पत्र अभी भी फेसबुक पे वायरल हो रहा है और अभी भी नगर पंचायत के लिए बनाया गया होगा। लेकिन आप क्या अपना व्यक्तिगत कुछ बनाए हैं घोषणा पत्र वगैरह?
घोषणा पत्र तो अभी नहीं बनाया हूँ मैं, अभी नहीं बना है। मौखिक में ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पे चल रहा है। हाँ जी, मौखिक पे ऐसे ही चल रहा है। अब वो घोषणा पत्र तो पम्पलेट में छापाने के बाद वो लोग जानेंगे, नहीं तो मैं ऐसा ही उनको जाके समझा देता हूँ। वो जितना है वो सब मैं अपने डायरी में नोट कर लिया हूँ, लोगों को जाके समझाता हूँ, बताता हूँ, उतना भी वो लोग समझ जाते हैं। और वास्तव में वो योजना है वो लायकदार है, उनके दिमाग में होता है कि हाँ यार ये चीज़ होना चाहिए। वही काम हम सोचते हैं जो लोगों को चाहिए। जैसे कि चुनाव आता है, मतदाता भाई बंधु कहते हैं, आम पब्लिक कहती है कि चुनाव आने के समय पे जो नेतागण हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो आते हैं और मीठी मीठी चुमड़ी चुमड़ी बातें करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है, यहाँ तक कि वो मदद भी नहीं करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया सर। हमारे आयुर्वेद में एक कहावत है, मीठी बोली और कड़वी गोली बहुत काम करता है। ठीक चुनावी प्रक्रिया में भी वैसा ही काम करता है। मीठी बोली जो शुगर को घोलने से स्वीट होता है वैसा ही काम करता है। लेकिन ये जो झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। ये जो कार्यकाल है पार्षद का है या अध्यक्ष का है वो केवल 5 साल का रहता है। इसमें पब्लिक बता देंगे कि आपका छवि क्या है। काम करोगे तो दोबारा मौका मिलेगा, काम नहीं करोगे तो बस आपको रिजेक्ट कर देंगे और बदनामी की सिवाय इसमें कुछ नहीं है। हम नाम कमाने के लिए आए हैं। भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमारा आयुर्वेद का दुकान बहुत अच्छा चलता है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हम पैसा कमाने के उद्देश्य से इस रास्ते में नहीं आए हैं। हम सेवा करने के भावना से आए हैं और सेवा ही करेंगे। उनका कहना है कि वो किसी तरह से कोई मीठी बातें नहीं करते, किसी तरह से लोक लुभावना बातें नहीं हैं। मैं जो हूँ सामने हूँ, स्पष्ट हूँ और जो बात है, जो सच्चाई है वो सामने है। मैं उनमें से नहीं हूँ। हम उनसे जानना चाहेंगे, ये राजनीति का सफ़र उनका ये शुरू है, तो अब आगे और जाने का किस तरह का प्लानिंग है? आगे लंबा रहेगा कि आपका छोटा रहेगा? अब देखो, भविष्य को तो कोई नहीं बता सकते, लेकिन हम अभी पार्षद से शुरुआत कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है अब वो आगे ही बता सकते हैं, भविष्य को तो नहीं बता सकते। उनका कहना है कि अभी भविष्य के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। फ़िलहाल अभी पार्षद के प्रत्याशी हैं और चुनाव को देख रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ मतदान कब है? हमारे यहाँ मतदान 11 फरवरी को है। कहाँ होगा मतदान? यहीं पीएम श्री स्कूल है, वहीं पे होगा। और मतगणना के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब है? मतगणना हमारा 15 फरवरी का है, जांजगीर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में है। 15 फरवरी को। 11 फरवरी को नगर पंचायत नावागढ़ में मतदान है और 15 फरवरी को मतगणना होगी। हम कर्ष जी से जानना चाहेंगे कि वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं। हम आंकड़े की बात करें, एक परसेंटेज की बात करें, तो 100% में वो कितना परसेंट अपने आप को आंकते हैं कि वो कितने परसेंट वो जीत रहे हैं? जी, हमारे वार्ड में 454 वोट हैं, जिसमें का 5-6 लोग तो मृत्यु हो चुका है। उसमें का कम से कम 40-50 वोट बाहर हैं। बच गया 405-10 के लगभग। तो 405-10 के आंकड़े में हम 230-240 वोट आशा है कि उतना हमको मिलेंगे और हम फुल बहुमत से हम जीत रहे हैं, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार मिल रहा है। कर्ष जी का कहना है कि वो जो आंकड़े वो तय किए हैं उसके हिसाब से वो वोट हासिल कर रहे हैं और वो भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ बगल में प्रत्याशी बगल में जो भाई बैठे हैं, जो कि युवा हैं,
और वो आशा भरी नज़रों से इस चुनाव को देख रहे हैं। उनके जीवन को लेकर हम पूछेंगे कि भाई आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जी अभी मैं 12th में हूँ पीसीएम के साथ, और मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ। और इस साल मेरा पहला जो है मतदान जाएगा पार्षद प्रत्याशी के लिए। और आशा तो हमें भैया से बहुत है कि वे अच्छा करेंगे हमारे वार्ड के लिए। युवाओं के लिए, जैसा कि आप भैया भी खुद युवा हैं और आप एक नए मतदाता हैं, तो युवा जो यहाँ होंगे आपके वार्ड में, उनके लिए क्या सोच के रखें? जी यहाँ पर जितने भी युवा हैं तो आगे चल के उनकी जो पढ़ाई में दिक्कत होगी उनमें साथ देंगे। कहीं अगर कुछ हो, स्कूल के हो या फिर कॉलेज में हो, कहीं एडमिशन की बात हो, तो भैया ज़रूर साथ देंगे सभी का, और जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए। और युवा को कहीं भी रोज़गार की जो है आइडियाज़, ठीक है, तो उनको चाहिए तो बिल्कुल मिल सकता है आइडिया सबको। और जैसे कि बोला कि वो कोई अगर आयुर्वेद के बारे में सीखना चाहे तो इनके आयुर्वेद की दुकान है, उनमें आकर ये आए और सीख जाए अच्छे से, तो उनके लिए भी एक रोज़गार का जो है साधन बन रहा है। और इतना ही बहुत ही अच्छा है, और भी बहुत कुछ होगा अच्छा से। धन्यवाद। आप पहली बार मतदान करने वाले हैं, इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड लगता है मुझे। जी पहली बार है तो एक्साइटेड हूँ मैं, और पहले तो अब एक्सपीरियंस होगा अब इस बार कैसे है, और सीखेंगे भी और बताएंगे भी सभी जितने भी बड़े हैं, तो अच्छा लगेगा पहले बार वोट देकर। अपना मत का जो अधिकार है, तो ठीक है, अच्छा लगेगा हमें। हम पार्षद प्रत्याशी से फिर पूछना चाहेंगे, वो बताएंगे कि अपना राजनीतिक अनुभव बताएंगे कि आप चुनाव और कभी लड़े हैं इससे पहले? जी इसके पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। आपका ये पहला चुनाव? हाँ जी, मेरा ये पहला चुनाव है। अगर बाई दफ़े मान के चलिए किसी दूसरे विपक्ष के पाले में ये चला जाता है, तो फिर क्या राजनीति का अंत हो जाएगा? जी राजनीति का अंत हो जाएगा मेरा। फिर आप अपने पुराने पेशे में चले जाएंगे? हमारा तो आयुर्वेद तो पूरा लाइफ टाइम के लिए है। राजनीति को तो कुछ दिन हम नाम कमाने के लिए, सेवा करने के लिए कर रहे हैं, बाकी तो हमारा इस स्पेशल में कोई स्पेशल ध्येय नहीं है। राजनीति वो नहीं है हमारा, वो आयुर्वेद ही है हमारा। कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमको प्रत्याशी के रूप में जाना और हमको उनके लायक समझा, हमको छाप दिया, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी भी अच्छे हैं, नवयुवक हैं, और उनका भी जो लड़ते हैं देश के लिए, विकास के लिए, सत्य को बोलते हैं। क्या लगता है भाई, राहुल गांधी को आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, और उनका स्पीच सुनते भी हम लोग कभी कभी, तो दिखता है उनमें कि क्या है, अभी कौन से पद में है, कौन से पोजीशन में है? जी अभी वो तो अभी विपक्ष कांग्रेस में है, तो अभी वो सांसद में जो है एक नेता के पद में है, ऐसी स्थगित मंत्री में। तो वह आगे जाकर निश्चित ही एक अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे कुछ समय बाद, अभी तो नहीं, लेकिन 5-10 साल बाद वही हमें प्रधानमंत्री बनते हुए दिख सकते हैं। हमारे साथ जो नए मतदाता के रूप में जो भाई है, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं आने वाले भविष्य में। हम पार्षद प्रत्याशी से जानना चाहेंगे कि जो उनके विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, वो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, उनको लेकर क्या सोचते हैं। मेरे विपक्ष में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में मैं कोई गलत नहीं सोचता। उससे मैं मिलता हूँ, भाईचारा बात करता हूँ, हाथ भी मिलाते हैं, साथ बैठते हैं, बात भी करते हैं, एक दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं। उनके लिए कोई हमारा द्वेष भाव नहीं है, मित्रता की तरह रहते हैं। बीजेपी को लेकर क्या सोच है? अपनी अपनी जगह में सभी पार्टी सही है, बीजेपी भी अच्छा है, कांग्रेस भी अच्छा है। हम तो विकास के मुद्दे के लिए हम काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी हम कोई गलत नहीं सोचते, वो भी अच्छा ही है। हम कर्स जी से जानना चाहेंगे कि जैसा वो चुनाव जीतते हैं, अगर चुनाव जीतने के बाद वो अपने वार्ड के लिए ऐसा पहला कौन सा काम करेंगे, वो बताएंगे। हम फर्स्ट में सोचे हैं कि हमारी जो वार्ड 10 में स्ट्रीट लाइट हैं,
वो अभी बिल्कुल जीरो में है, गोल है, अंधेला पूरा पड़ा रहता है। फर्स्ट काम वो है। सेकंड में है पानी की पाइपलाइन। हमारा नगर पंचायत 2008 से नगर पंचायत हुआ है, लेकिन पानी की पाइपलाइन अभी तक पूरा जगह में नहीं पहुंच पाया, विस्तार नहीं हो पाया है। तो उनको घर घर, जैसे हम छोटे छोटे गांव में देखते हैं, नल जल योजना, टंकी भी नहीं बना है, ना तो टंकी बना है ना तो कुछ नहीं है। तो नल जल योजना हम छोटे छोटे गांव में देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। हाँ, गांव में बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है। हाँ, गांव में बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है और हमारे नगर पंचायत में नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत दुख हुआ है। तो आप इसको सीरियस लेके इस बार विस्तार कराएंगे? हाँ जी, इसको सीरियस लेके विस्तार में हम मैदान में आए हैं और वो हमारा वही मुद्दा है। उसके बाद फिर नाली का है। नाली हमारे यहाँ जैसे एक नहर के नीचे में सीसी रोड है, वहाँ सामने में एक ही परिवार रहते हैं जिनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो उनको एक सीसी रोड की अति आवश्यक है। अगर नहीं देंगे तो बेचारा खेत के मेड़ से वो अपना घर जाते हैं, रोड से, उनको बहुत कष्ट है। तो उसका कष्ट मैंने देखा जाना और फिर उसको मैंने मुद्दा किया विकास के बारे में, उसको सीसी रोड बनवाएंगे। देखा जाए तो सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, यानी इनके विपक्ष की सरकार है, और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो किस नज़रिए से देखते हैं इसका असर उनके चुनाव में होगा या फिर नहीं होगा? अब सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है और अपना स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, तो उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि बड़े राजनीति पार्टी को असर होता है जी, होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन ये हमारे छोटी क्षेत्रीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो किसानों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, क्या उनसे आपका थोड़ा से झटका मिल सकता है या कोई असर, बड़ा असर? नहीं, उसमें तो हमको कोई झटका नहीं पड़ेगा, क्योंकि महतारी वंदन जैसी योजना है, किसान पेंशन है। किसान पेंशन के बारे में बोलूं तो किसान पेंशन में 40% किसान को अभी उनका लाभ मिल रहा है, 60% किसान को उनका लाभ नहीं मिल रहा है। और वही कार्य हम करवाने के लिए और किसानों का हक दिलाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। हमारे वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस ऐसा भेद नहीं है, लेकिन हमको काम करने वाला प्रत्याशी, काम करने वाला टैलेंट आदमी की आवश्यकता है जो काम करवा सके। हम काम पे जाते हैं, पार्टी पे नहीं जाते हैं, लोगों का कहना है। हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि वार्ड 10 से पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान पे है। उनका कहना है कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी की जो सरकार है उनका असर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन किसान पेंशन अभी भी जितने लोगों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट अभी भी नहीं मिल पा रहा है। उसके आने के बाद मैं कोशिश करूंगा शासन की योजनाओं को पहुंचाने की, और भी कई योजनाएं हैं उनको पहुंचाने की। सवाल था, चूँकि भ्रष्टाचार को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस भ्रष्टाचार को आप अपने वार्ड में ख़त्म करेंगे? भ्रष्टाचार को अपने वार्ड में ख़त्म करने के लिए हम ही ये कदम उठा रहे हैं। बड़े नेता की तो बात अलग है, लेकिन हमारे रहते तक, हमारे कार्यकाल में ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा हम प्रयास करेंगे।